या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः अर्थात हे मां, सर्वत्र विराजमान और मां कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो जय माता दी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पड़ने वाली कूष्मांडा माता की कथा। तो बोलिए दुर्गा माता की जय, माता भगवती की जय। एक समय की पौराणिक कथा है कि बृहस्पति देव जी ब्रह्मा जी से बोले, हे बाबा ब्रह्मा, आप बताए कि श्रेष्ठ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत के चौथे दिन माता कूष्मांडा को क्यों पूजा जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति देव, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माता दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, इसलिए नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगते हैं। माता कुष्मांडा, जिन्हें आदिशक्ति, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी पार्वती आदि नामों से भी जाना जाता है, शक्ति और वीरता की प्रतीक हैं। नवरात्रि में इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करते हैं और इस दिन देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित कर मां कूष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करते हैं तो उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः हे बृहस्पति, देवी कूष्मांडा योगध्यान की देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है, उद्रागनी को शांत करती है। इसलिए देवी कूष्मांडा का मानसिक जाप करने से और देवी कवच को 5 बार पढ़ने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। कुष्मांडा जी की तुलना परम ब्रह्मा यानी मुझ से की जाती है। कुष्मांडा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धितत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। हे बृहस्पति, अब मैं उनके कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। दिव्य तेजस्वी माता कुष्मांडा की उत्पत्ति असुरों की संहार के लिए हुआ। जब असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब नारद जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो सब देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की शरीर से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र,
संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने हैं। फिर शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर। फिर हमने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां, 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 8 भुजाओं में धारण किया और देतराज का सहार किया, तभी से इनकी कथा का गाथा गाया जाता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो बोलिए माता भगवती की जय, जय माता दी। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री हरि, राधे राधे।